हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इवेंट फील्ड हफ्ता हमारे सामने खड़ा है और इस हफ्ते का आगाज एक मजबूत नोट पे होगा। एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आई डायरेक्टर साहब। सबसे पहले बढ़िया मजबूती के साथ ऑलमोस्ट 250 अंक इंटरडे वाला। सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी दिखाई स्पेसिफिकली तो मजा ज्यादा आएगा, ऐसे करके भीड़ में दिखाते हैं तो फील नहीं आता। एसजीएक्स निफ्टी 170 अंक मजबूत खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है, 175 अंक इस समय बढ़त के साथ। और वैसे एशिया मिला जुला इसलिए नजर आएगा क्योंकि हमारे पड़ोसी को लेकर ज्यादा बाजार खुश नहीं है। कौन पड़ोसी? हाँ, ये चाइना वाले। अच्छा। उनके साथ वो हैंग सेंग जोड़ दीजिए, वो अभी भी सल्क कर रहे हैं। अच्छी बात है, सल्क कर रहे हैं। बाकी एशिया बेहतर कर रहा है। तो हमें जो मार्केट, क्योंकि वो एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट पिछले हफ्ते हमने देख लिया था किस तरह से अनवाइंडिंग के प्रेशर्स वो दोनों मार्केट झेल रहे थे, तो उनको एबरेशन के तौर पे रखें, उनकी अलग चाल है। अदरवाइज एशिया बढ़िया कर रहा है और बढ़िया करने की वजह है यूएस के मार्केट जो फ्राइडे को बढ़िया मूव दिखा गए। 2.5 से 3% का उछाल, डाउ 800 पॉइंट मजबूत। हम लोग फ्यूचर्स में निगेटिव डिस्काउंट करके गए थे, यानी कि यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे जब हम फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे, तो उसके सामने तो बहुत अच्छा सेशन पैन हुआ। इसीलिए आप देख रहे हैं मजबूती। जैसे हमने डाइजेस्ट किया था वैसे ये एशिया भी डाइजेस्ट करके गया था वो कमजोरी, और उसके सामने जो अच्छा हमें हेड्स अप मिला है वीकेंड क्यूज के तौर पे, हम उसको रिजॉइस कर रहे हैं। कैसे रीड करूं इन क्यूज? ये पिच में कैमरा तो घुमाइए जरा, दिखाइए जरा। ये क्या रीडिंग है? कल वो सिडनी का स्टेडियम बड़ा अच्छा लग रहा था। सिडनी का स्टेडियम और कल की पिच आपने देखी? क्या गजब पिच थी। पहली बार अपना एक पड़ोसी था जो बहुत दुखी था। खैर तो मेरे को जानबूझ के बाहर करने के लिए ऐसा किया। लेकिन मुझे लगा कहाँ मैच में भटकने लगे, कर ही लेते हैं। वो 3 विकेट जो गए, ऐसा लगा जबरदस्ती मारने में लगे हुए हैं हम लोग, कंट्रोल ही नहीं था। पर कैच को, रन आउट को, तमाम बातें हो रही, लेकिन ठीक है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग, हमें बाहर बैठे क्रिटिसाइज करना इजी है, दिन खराब होगा। नहीं, मैच देखो उनके कब्जे में था, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो सही जीते। लेकिन आपने पड़ोसी बात किया, तो एक पड़ोसी इसलिए भी दुखी था कि मैं क्यों हारा, हमको जीतना चाहिए था। हमारी जीत उनके लिए तो उनका कैलकुलेशन बेटर होता, तो वो बेटर होता। अभी उनके चांसेस बहुत लो, मिनिमम हो गए एकदम। हो सकता है बाहर ही हो जाए, हो जाएंगे नहीं। वो एक ऐसी कोई वीडियो देख रहा था, इसमें अगले मैच में फला टीम अगर वो बड़ा स्टेडियम तक ना पहुंचे मैच ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन तो एक आया कि उसमें एक मैच में पाकिस्तान 300 प्लस स्कोर कर ले, पॉसिबल है 20 ओवर में, और दूसरी टीम खेलने ही ना आए। आज की पिच कैसी है भाई? देखो आज की पिच जो है ना, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ इसमें कि देखो जिस तरीके से डाउ ने पलट के दिया है ना 15 दिन में, 13 अक्टूबर से सही खेल शुरू हुआ था, वो इतना जबरदस्त है कि जो लोग ये मानते हैं कि महंगाई पीक हो गई है, फेड के एक्शंस पीक हो गए हैं, वो बात इस तेज़ी में रिफ्लेक्ट हो रही है ना। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी, 15% डाउ चल गया, 10-12% टेक्नोलॉजी वाले और S&P चल गए। तो हो सकता है उनको कुछ इंटरनली मालूम हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, फेड ये कह दे कि हाँ मैं रेट बढ़ाऊंगा लेकिन अब 75 के बजाय 50 करूंगा। तो ये वाला कैंप बहुत सॉलिड ग्राउंड पे खड़ा है और बहुत सारे लॉजिक दिए जा रहे हैं कि आप नहीं रोकेंगे तो बिल्कुल डिज़ास्टर हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। तो एक कैंप इसलिए है तो बहुत तेज़ी है। दूसरा कैंप ये कह रहा है कि भैया आप मुझे ये बताओ कि अगर फेड इस तरह से नहीं करेगा तो कहाँ पे जाके आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आपका जॉब मार्केट, इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, हाउस होल्ड इनकम कहीं तो नहीं दिख रहा है कि नरमी आ रही हो। तो क्या जैसे इकोनॉमी के लैग से इम्पैक्ट आते हैं ना कि आज आपने किया तो 2 महीने बाद उसका असर दिखेगा, तो क्या हम वेट करें कि फेड अपने एक्शन के बाद अब रुक जाए और उसके बाद देखे कि मार्च के बाद क्या होता है? तो ये जो 3 महीने के अंदर कुछ और हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके बीच बाजार झूल रहा है। अभी देखिए आपको याद होगा एक रूस और मतलब यूएन के बीच मीडिएशन में टर्की ने एक समझौता कराया था कि रूस जो है अनाज को एक्सपोर्ट होने देगा ब्लैक सी से। मना कर दिया उसने, कैंसिल कर दिया। अब उनकी नेवी के ऊपर आप ड्रोन से हमले करोगे तो करेगा ही ना। पिछली बार ऐसा कुछ हुआ तो एफएमसीजी, ब्रिटानिया ने बहुत वोलेटाइल हुए थे भाई, चूंकि आ गया दिक्कत वाला। यूक्रेन सब बड़ा एक्सपोर्टर है ग्रेन का, वीट का और कॉर्न का। अब वो रुकेंगे तो एक बार फिर से पूरी दुनिया में चिंता शुरू हो गई कि भाई ये तो उसने तो रोक दिया कि हम तो नहीं करने देंगे वहाँ से ब्लैक सी से। तो बहुत बड़ी एक फूड की क्राइसिस तो मैं नहीं कहूँगा अभी इमीडिएटली, लेकिन एक बहुत बड़ी प्राइस की तरफ का मूवमेंट हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर अभी एट प्ले है
तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। तो आज तो पिच जो है बल्लेबाज वाली है। हाँ, है तो बल्लेबाज वाली। वो ट्रेंड यूएस ने एस्टैब्लिश कर दिया है, मूड मोमेंटम कैसा है। तो पहले तो कई सारे रेड रखे थे मैंने सेफ्टी के लिए, लेकिन अब वो सेफ्टी थोड़ी सी हटा दी है, तो मैं इन ग्रीन लार्जली लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है वो फार्मा वाला, लेकिन गजब के नंबर्स आए। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नॉर्थ अमेरिका और साथ साथ रशिया के बाजार में, उसका पूरा फायदा पर्कुलेट होते हुए गया। एक्सपेक्टेशन से बेहतर रेवेन्यूज 10% उछाल, एबिटा उम्मीद से कहीं बेहतर 22% स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस मार्जिन्स की। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस कह रही थी 400-500 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिर जाएंगे, वो 22% की एक्सपेक्टेशंस के सामने 30% के पार, ऑलमोस्ट 31% के मार्जिन। इस तरह का एक्सपेंशन, इस तरह से स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस डॉक्टर रेड्डीज का आता हुआ कमेंडेबल है। इस स्टॉक को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते। वो इफ्स एंड बट्स अपनी जगह है, किसी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स क्या ये वो, पर सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए एक थम्स अप डॉक्टर रेड्डीज के लिए। लकीली फ्राइडे को बहुत सिग्निफिकेंट, बल्कि चला ही नहीं है स्टॉक, तो ऐसा भी नहीं कि लोगों ने एग्रेसिव लॉन्ग्स करे हो रिजल्ट से पहले। वॉच आउट करेंगे, लेकिन अच्छे नंबर्स। दूसरे अच्छे नंबर्स को मैं टाटा पावर को कैटेगराइज कर रहा हूं। टाटा पावर के नंबर्स जो एक्सपेक्टेशन थे स्ट्रीट के, उससे हर पैमाने पे आपको बेहतर डिलीवरी होती हुई नजर आएगी। ईपीसी मार्जिन में तगड़ा उछाल, सारे वर्टिकल्स का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, और इंपैक्ट पड़ा वो इंडोनेशियन कोल माइनिंग ऑपरेशन में प्रॉफिटेबिलिटी जो गजब की इंप्रूव हो गई। तो एस्टिमेट्स थे 12,600 करोड़ के रेवेन्यूज के 14,000 करोड़ के पार पहुंच गए। इबिटा एस्टिमेट्स थे 1730 करोड़ के 1760 करोड़ रुपए के आसपास का वो परफॉर्मेंस पहुंचता हुआ। तो नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, ये जरूर था कि जो सॉलिड टॉप लाइन परफॉर्मेंस था वो बहुत ज्यादा मार्जिन में पर्कुलेट नहीं हुआ, फिर भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन इस कंपनी ने डिलीवर करके दिए हैं। अच्छे नंबर्स, इसको मैं ग्रीन कैटेगराइज करके चल रहा हूं। और लाइकवाइज एक नंबर जो सरप्राइजिंगली ऐसा लगा कि हमारी एनालिस्ट टीम का पोल गड़बड़ है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया। हालांकि वो जो गवर्नमेंट ने वो एलपीजी की ग्रांट्स दी थी बीच में, आपको याद होगा, ओएमसी सबसे ज्यादा तो आईओसी के पास चैनलाइज होना था, काफी हद तक उसका फायदा भी परफॉर्मेंस पे, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छी परफॉर्मेंस। और वो ग्रांट वांट छोड़ दीजिए, जो पैसा आया रिफाइनिंग सेगमेंट ने सॉलिड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया। इसका मैं कंपैरिजन देता हूं आपको बस क्विकली। एक्सपेक्टेशंस 1.7 लाख करोड़ के रेवेन्यूज 2.1 लाख करोड़ रुपीस पे आए। एबिटा एक्सपेक्टेशंस की लॉसेस क्लॉक कर देगी, मार्जिन्स एकदम सबड्यूड रहेंगे, नेट लॉस होगा 14,400 करोड़ रुपए का, 272 करोड़ का ही नेट लॉस हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन से अच्छे, मेगा से ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन जो स्ट्रीट ले रही थी उससे बेहतर, ये नंबर्स हर पैमाने पे अच्छे ही थे। पर आईओसी है और कच्चा तेल उछाल कर ही चले जा रहा है, तो थोड़ा देखिएगा, नंबर्स पे कोई कंप्लेंट नहीं। बॉटम पे है एकदम, तो मुझे लगता है कि नंबर्स यील्ड अच्छी हो रही है, लेकिन जब घाटा कर रही है तो डिविडेंड यील्ड पे जाना नहीं चाहिए। इस लेवल वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि इतना गिर चुका है स्टॉक की नंबर भी उतने खराब नहीं है। और जब मेरी टीम में एक पहला स्टॉक है बंधन बैंक। देखिए, इसके रिजल्ट्स तो आ गए थे मार्केट के दौरान ही, लेकिन नंबर बहुत ही कमज़ोर हैं। मतलब इतना तगड़ा इन्होंने राइट ऑफ लिया है, उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए बहुत ज़्यादा राइट ऑफ लिया है, स्लिपेजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, तो और एसेट क्वालिटी बहुत बुरी हो गई है। तो इससे ऐसा लगता है कि ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा स्टॉक पे। ओवरऑल नंबर आप देखेंगे तो आपको हेडलाइन में वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनली आप जाके देखेंगे तो जो नॉन वॉच लिस्ट था उसका स्लिपेजेस है 1200 करोड़ का, यानी 800 से बढ़ के 400 करोड़ और ज़्यादा निकल के आया है। तो 5-5% के स्लिपेजेस रेट है अगर आपका वॉच लिस्ट से, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हालांकि स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है, और लेकिन हर बार ऐसा होता है कि बस ये लास्ट क्वार्टर इसके बाद ठीक हो जाएगा, वैल्यूएशन अच्छे हैं, ठीक हो हाँ, जाएगा, पर ठीक दो रिपोर्ट आ गई हैं क्या? बैंक ऑफ अमेरिका पता नहीं कहाँ कि बाई की कॉल है, अंदर सब खराब लिखा है लेकिन कॉल बाई की है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत अच्छे। भैया वैल्यूएशन तो हम तब अच्छे मानेंगे जब कहीं से परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं दिख रही। इसलिए मुझे लगता है बैंक ऑफ बंधन बैंक जो है रेड में रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक है JSW एनर्जी।
और इसमें भी दिक्कतें दिख रही हैं क्योंकि पावर की डिमांड घटती हुई दिख रही है। मार्जिन 44 से घट के 37% पे आ गया है। प्रॉफिट में जो है जो आपको बढ़त देखने को मिली, प्रॉफिट कितना है इनका 37% बढ़ के आया 465 करोड़। वो इसलिए आया क्योंकि अदर इनकम बहुत बढ़ के आई। तो अगर कोर बिजनेस नहीं अदर इनकम से आ रहा है तो ये दिक्कत है। तो मुझे लगता है नंबर इसके भी काफ़ी वीक है। तीसरा स्टॉक है MRPL। ऑयल कंपनीज में बातचीत चल रही है। आपने देखा होगा चेन्नई पेट्रोलियम का जब नतीजा आया था तो बहुत ही कमज़ोर नतीजा था और एग्जैक्टली वैसा ही इनका आया। इनका घाटा आया 1780 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ का प्रॉफिट था। एबिटा लॉस है 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट से 2000 करोड़ का एबिटा लॉस है इसमें। और उनमें फ़र्क ये है पिछले क्वार्टर से, ये समझना ज़रूरी है कि IOC के नंबर आप देख रहे हो लेकिन इनकी क्यों ख़राब है। इनके इसलिए क्योंकि पिछली बार जब क्रूड 120-30 तक भाग गया था उस क्वार्टर में तो उन्होंने उसका फ़ायदा लिया था और नुकसान उठाया था IOC और BPC HPC ने। इस बार चूँकि क्रूड नीचे आ चुका है तो इनको उतना गेन नहीं हो रहा है, इसलिए जो अब आप कंपेयर करेंगे क्वार्टर के हिसाब से तो तेज़ गिरावट इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो अब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो नंबर जो पिछली बार एक्स्ट्रॉर्डनरी ऊपर थे वो अब कमज़ोर होके लेवलिंग हो रही है उसकी। तो स्टॉक इसलिए गिरना चाहिए क्योंकि पिछले क्वार्टर के नंबर के आधार पर या उसके आगे पीछे स्टॉक 3-3 गुना हो गए थे, इसलिए इसमें करेक्शन ड्यू है। तो MRPL के नंबर हमें लगता है कि ऐसे ही वीक रहेंगे। अच्छा, अगला स्टॉक जो मैंने रखा है वो नंबर्स कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने ग्रीन वाले नंबर्स ढूंढने की कोशिश करी थी, उसमें एक तो IFB इंडस्ट्रीज, स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और स्ट्रॉन्ग इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे, एक ब्रोकरेज का अनुमान जो थे उसके हिसाब से, तो पता चले अनुमान से कितना अच्छा परफॉर्मेंस। आय 14% बढ़ी, एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। इबिटा एक्सपेक्टेड था 40 करोड़ रुपए पे गिर के पहुंच जाएगा, इबिटा फ्लैट 69-70 करोड़ रुपीस पे खड़ा रहा। तो फिर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थे मार्जिन 3.5% पे होंगे, उसके सामने मार्जिन 6.5%, 6.25% के आसपास है। और 7 करोड़ के मुनाफे के सामने, एक्सपेक्टेशन के सामने 24 करोड़ का मुनाफा। हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे, ऑपरेशनली जो डर था उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिया। त्रिवेणी टरबाइन, इसकी बोर्ड मीट है 2 नवंबर को। 2 नवंबर मतलब आज 31 हो गई, परसों बोर्ड मीट है भाई। बायबैक पे विचार करने जा रही है कंपनी, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। और सेशसाई पेपर्स, इसके नंबर्स अच्छा है, हालांकि मेरे पास साल दर साल स्क्रीन पर मार्जिन 12% से बढ़कर 26-27% पे पहुंचते हुए, बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। उन अच्छे नंबर्स पे सिर्फ ग्रीन लेके जा रहा हूं। हो गए आपके 6 हो गए। फोर्थ स्टॉक है द्वारकेश शुगर और इसके भी नंबर काफ़ी कमज़ोर आए हैं। मार्जिन जो है डिस्टिलरी और चीनी वाला दोनों में गिरा है, काफ़ी कमज़ोर नंबर है। 80% मुनाफा घट के 8 करोड़ के आसपास आया है और मार्जिन जो है 7.4 से -2.8 आ गए हैं शुगर सेगमेंट में। और डिस्टिलरी में भी 41 से घट के 23 आ गए हैं। और वो खबर तो खैर है ही है जो एक्सपोर्ट वाली, इस पर फ्री एक्सपोर्ट पर रोक है, लाइसेंस के थ्रू आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो प्रेशर सेक्टर पर रहेगा। द्वारकेश रेड में है, लॉरस लैब ग्रीन में रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि USFDA ने इनकी एक जांच की 24 से 28 अक्टूबर के बीच में, एक आपत्ति दर्ज की है और वो आपत्ति भी प्रोसीजरल है। तो उसकी वजह से जो एक डर था कि पता नहीं क्या हो जाए, तो हो सकता है सेंटीमेंट के तौर पे एक पॉजिटिव है यहाँ पे लॉरस लैब के लिए। CCL प्रोडक्ट के नंबर अच्छे हैं, हालांकि जब आप इनको नंबर देखेंगे तो क्वार्टर रेवेन्यू के हिसाब से एकदम फ्लैट है, 507 करोड़ आया है जो बिल्कुल वहाँ पे दिखा है। लेकिन मार्जिन जो है 41 से बढ़ के 45 उन्होंने कर ली है और इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मुनाफा भी इनका 10% बढ़ा है। चूँकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कैपेक्स कर रखी है, जो शायद ऑनलाइन हो जाएगी कैपेक्स इनकी लास्ट क्वार्टर, इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर से, तो इनको काफ़ी उसका बेनिफिट दिखेगा क्योंकि वॉल्यूम जनरेट होगा और एबिटा पे इनको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि 110-115 रुपये पर केजी के हिसाब से इनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। पर टन एबिटा 110 रुपये बढ़ेगा। तो इसलिए मैं नंबर ठीक लग रहे हैं, CCL प्रोडक्ट में ध्यान रखा जा सकता है। 4 हमारे भी हो गए, 6 के 6। और छोटा सा एक ब्रेक के बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उनमें 2 तो मेटल के हैं, सेल और हिंडाल्को। आपको याद होगा फ्राइडे को मैंने आपसे कहा था कि मेटल स्टॉक्स में पूरे सेक्टर में वीकनेस आएगी और वैसा ही हुआ था क्योंकि आयरन ओर की कीमतें बहुत गिरी थी। आयरन ओर की कीमतें फिर गिर गई हैं
अभी इनका भाव जो है $80 पर टन से नीचे चला गया है, अभी हो गया $78 और ज़्यादा 2.25-3% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। एल्युमिनियम में भी 2.5-3% की कमज़ोरी आई है और $2224 पर टन हो गया है। तो मेटल सेक्टर में अगर आप देखिएगा तो आज फिर से प्रेशर रहेगा। उधर डॉलर भी स्ट्रांग हुआ है, तो जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा और मेटल में दिक्कत आएगी तो ये खास तौर पे इनमें फेरस और नॉन फेरस दोनों में वीकनेस देखने को मिलेगी। SBI में हमें लगता है कि आज वीकनेस रहेगी क्योंकि बहुत बड़े इवेंट लाइंड अप है रेट सेंसिटिव में, और इसमें टेक्निकली भी आप देखिए तो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न जैसा बन रहा है कुछ, जिससे मुझे लगता है कि एक RBI की पॉलिसी से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। FDA की पॉलिसी US फेड की पॉलिसी का ज़्यादा असर पड़ेगा, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। कमिंस इंडिया में चूँकि LNT के रिजल्ट्स हैं, हमें लगता है उससे पहले पूरे कैपिटल गुड्स में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। प्राज इंडस्ट्रीज, ये इथेनॉल के कई सारे प्रोजेक्ट्स को मैं ये डिराइव्ड होपिंग कि उसका रब ऑफ मिलेगा। अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कई सारे इथेनॉल प्लांट्स को मंजूरी मिली है, ऐसा फूड मिनिस्ट्री का कहना। पहले तो मैं HL रेड रखना चाहता था आज, पर वो मूड माहौल ऐसा नहीं है बाजार का, छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैंने डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज को रखा ग्रीन। कल वो C295 ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन बनाने के लिए गुजरात की फैसिलिटी को मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है। वो ये पहली बार हो रहा है कि हिंदुस्तान में कोई और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहा है अदर देन HAL। तो मोनोपोली को तो धक्का लग रहा है। अब तो कहा जा रहा है बड़ा एग्रेसिव कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह का टाइप भी हो रहा है लॉकहीड मार्टिन के साथ, टाटा का उसी फैसिलिटी के लिए। खैर वो अपनी जगह। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, आपको याद होगा हम लोग कई बार मेंशन कर चुके हैं कि ये एयरबस जिसके साथ टाटाज की डील हुई है, ये एयरबस के लिए ऑलरेडी पार्ट्स, फ्लैप ट्रैक बीम्स वगैरह सप्लाई करने का, ना सिर्फ एयरबस, कई सारे ग्लोबल एविएशन कंपनीज को सप्लाई करने का काम, इंक्लूडिंग जिसका JV एस्टैब्लिश हुआ है, कल वो प्लांट एस्टैब्लिश होगा। अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए, रडार पर रखेंगे। ये हॉस्पिटल स्टॉक्स पिछले हफ्ते आपको याद होगा बहुत चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? एक IPO लाइंड अप है इस हफ्ते, इसीलिए उससे पहले मेदांता के IPO से पहले। ऐसी बीकाजी से पहले प्रताप स्नैक्स को रखिए रडार पे, ये कंसोलिडेशन में चला गया है स्टॉक। आज मेरे ख्याल से बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल की 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है IPO डिटेलिंग को लेकर। और फाइनली जाते जाते ल्यूपिन, वो US FDA के ऑब्जर्वेशंस आते हुए ल्यूपिन थोड़ा बहुत चला इसीलिए था कि कुछ प्लांट्स की खबरें अच्छी आनी शुरू हुई थी, क्योंकि ल्यूपिन के सारे प्लांट ज्यादातर सारी दिक्कत में है। पर वो फिर ऑब्जर्वेशन की खबर जांच में, मुझे लगता है ये स्टॉक फिर ठंडा पड़ सकता है, इसीलिए रेड लेके चल रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर आई। एक अच्छा गैप अप शायद हो जाए तो आप लोग वॉचफुल रहिएगा। मीनिंगफुल अपटिक्स आ गए तो रिस्क रिवॉर्ड शायद आपके ज्यादा फेवर में ना रहे। डॉक्टर रेड्डीज, टाटा पावर, IOC, IFB इंडस्ट्री, ये सब अपने अपने अच्छे नंबर्स के दम पर। त्रिवेणी टर्बाइन, क्योंकि परसों बोर्ड मीट बायबैक पे विचार। शिशसाई पेपर के भी नंबर्स ऑपरेशनली बाकी स्ट्रॉन्ग। प्राज इंडस्ट्रीज, वो अच्छी दिन है और खबर अच्छी कि इथेनॉल के कई सारे प्लांट्स को फूड मिनिस्ट्री ने अप्रूवल्स दे दिए। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, एक रब ऑफ टाइप, अगर वो टाटा का प्लांट जो एस्टैब्लिश हो रहा है गुजरात में, ये कंपनी एयरबस को कई सारे प्लांट्स ऑलरेडी सप्लाई करती है। प्रताप स्नैक्स, आज बीकाजी, इसका जो पियर सेट है बीकाजी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। IPO इस हफ्ते थर्सडे को मेरे ख्याल से खुलने जा रहा है। और ल्यूपिन, ये सिर्फ रेड लेके चल रहा हूं क्योंकि US FDA के जो ऑब्जर्वेशन इनके प्लांट के लेकर आए, आपत्तियां जो रखी हैं सामने, वो एक थोड़ा सा वापस कंसर्न बनता हुआ। नतीजों के आधार पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो टीम में शामिल किए। तो बंधन बैंक सबसे पहला है, नतीजे बहुत ही कमज़ोर हैं और हालांकि स्टॉक बहुत ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन फिर भी नतीजे ऐसे लग रहे हैं कि जिस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको राइट ऑफ करने पड़ रहे हैं, उससे दिक्कत बनी रहेगी। JSW एनर्जी के नतीजे भी काफ़ी कमज़ोर हैं, ऑपरेशनल नंबर काफ़ी गिर गए हैं। MRPL के नतीजे तो बहुत ही बुरे हैं और चूँकि जो पिछले क्वार्टर में वन ऑफ हुआ था वो अब एडजस्टमेंट दिख रहा है, तो इस वजह से प्राइस पे करेक्शन दिखेगा। द्वारकेश शुगर के नतीजे भी बहुत वीक हैं और आगे भी अभी बहुत बढ़ने की गुंजाइश नहीं। लॉरस लैब में अच्छे हैं इसलिए क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन मिला है, एक वो प्रोसीजरल है,
USFDA का, और ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। CCL प्रोजेक्ट के नतीजे बेटर हैं, मार्जिन इंप्रूव हुआ है। SBI पॉलिसी से पहले मुझे लगता है वीकनेस रहेगी। हिंडाल्को और सेल में दबाव रहेगा क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है और एल्युमिनियम और स्टील के प्राइसेस नीचे गिर गए हैं। कमेंस में ठीक ठाक मोमेंटम बन सकता है क्योंकि LNT के रिजल्ट वगैरह बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। ये रेट ज़्यादा हो गए हैं। उससे लॉरेंस लैब से याद आया कि ये स्ट्रीट पॉजिटिव लेती है कि आपत्ति दाग अच्छे हैं। ये हमेशा ऐड याद आता है, हल्का दाग है। तो ये टीम सामने है, इसमें रेड हालांकि ज़्यादा है आज। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और ये फुल वीक है, 5 दिन कामकाज होगा और इस हफ्ते 2-3 बड़े इवेंट भी हो जाएंगे। तो उसकी वजह से बाज़ार में अभी हम लोग जब बात करें ग्लोबल मार्केट में, तो ये अगले 5 दिन और 10 दिन मिला के पूरे साल का व्यू तय होगा इस पर। तो कैसे मूव बनेगा इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो आपको US से मिल ही गया होगा। ज़बरदस्त तेज़ी है US मार्केट में, तो क्या भारत उसी को कंटिन्यू करेगा, इससे बातचीत होगी। गुड मॉर्निंग अनुज, बताइए क्या मूड है? गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए मूड एक्चुअली मार्केट को लेकर अच्छा है, लेकिन थोड़ा मूड आज सुबह खराब है। वो जो कल मॉर्बी में एक्सीडेंट हुआ उसको लेकर, और मतलब बहुत सुबह में उठा तो मैं पूरा वो विजुअल्स देखे तो काफ़ी दुख हो रहा था, और काफ़ी अब यही उम्मीद करते हैं, यही प्रे करते हैं कि और ज़्यादा हाथ ना हो, और तो मतलब जो बाकी घायल हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन ये बहुत बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ और इसकी पूरी जांच हो और निकल के आए कि हुआ क्या। क्योंकि देखिए मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स होना एक अपने आप में एक काफ़ी दुख वाली बात है। तो ये एक मेरा छोटा सा एक बात बोलने की थी। अब मार्केट की बात करते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, फ्राइडे को भी। SGX निफ्टी दिखा रहा है कि 18,000 के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब इतना बड़ा गैप अप या इतना बड़ा गैप डाउन SGX नॉर्मली दिखाता है तो वो टॉप या बॉटम बना देता है उस दिन के लिए। तो 18,000 के ऊपर और पैटर्न मार्केट का बहुत सिंपल है, गैप अप होता है, उसके बाद इंट्राडे में डिक्लाइन आता है मार्केट में, और 3 बजे वापस रैली आती है। 3 बजे वो रैली इसलिए आती है क्योंकि सबको लगता है कि अगले दिन गैप अप होगा। तो इसके लिए अगर आप फ्राइडे का भी चार्ट देखेंगे तो 3 से 3.5 के बीच में निफ्टी ने अच्छी खासी 60 पॉइंट की रैली दिखाई थी। वो इसीलिए क्योंकि वो आज के 200 पॉइंट के गैप अप के लिए तैयार कर रहा था। FIs ने 2 दिन से लगातार बाइंग की है, और काफ़ी लोग अब बेट कर रहे हैं कि वो जो फेड पिवट है कि कहीं ना कहीं फेड इंडिकेट करेगा कि चलिए अब हम एक पर्टिकुलर डेट पर आके रेट नहीं बढ़ाएंगे। ये जो US में रैली हो रही है ये लगातार ये इसके लिए हो रही है, लेकिन इसमें मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि 18,000, अगर आपने 16,800 जब हमने उस दिन डिस्कस किया था, जब रिटेल वर्सेस FII की वो जो कश्मकश की बात हुई थी, तब 16,800 था निफ्टी। अगर आपने तब लिया है 16,800 17,000 पर, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 18,000 पर एक बार मुनाफा वसूली करने में समझदारी है। उसके बाद मार्केट आपको वापस मौका देगा आपको। इस वीक में काफ़ी इवेंट्स हैं, डिक्लाइंस आएंगे मार्केट में, और उन डिक्लाइंस पर बाय करने में ही मेरे ख्याल से थोड़ी समझदारी है। आज प्रॉफिट बुकिंग के लिए अगर 18,000 मिलता है बहुत अच्छा दिन होगा। बहुत सही। हाँ, बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस SGX निफ्टी दिखाई है स्क्रीन पर। बहुत गजब के गैप अप के साथ 18,000 के आसपास के लेवल्स पर ही हम शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो इंटरनल्स कुछ बात छिड़ी थी, इनकी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। इस तरह के बढ़िया गैप अप की तैयारी हो क्यों रही है, ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, इन सब पे आगे बातचीत। लेकिन शुरुआत आज के मंडे के मुनाफे की तैयारी की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।